नशाई ने सगे भतीजे समेत 5 लोगों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। नशे की ज्यादती की वजह से उसने ये हरकत की। ये जो मरने वाले हैं ये भी उसके करीबी लोग हैं। जब एसएचओ ने इसको पकड़ने की कोशिश की, इसने आगे से उसकी टांगों पे फायर किए। नाज़रीन, आज सुबह नौशहरा विरका के इलाका रड़ताली विरका में जो है एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। सुबह सवेरे जो है एक नशे का आदी जो मुलजिम है वो 5 अफराद को जो है कत्ल कर देता है। तो पुलिस मुकाबला भी जो है यहाँ पर मुबैना तौर पर होता है, उनके साथ जो आमना सामना होता है तो वो पुलिस पर भी जो है वो फायरिंग करता है। तो पुलिस जो है इस हवाले से जो उनकी जवाबी कार्रवाई में जो उनको 1-2 फायर भी लगाती है, लेकिन एसएचओ जो है वो भी जख्मी हुए हैं और बड़ी उन्होंने जो है कार्रवाई की और मुलजिम को जो है मौका पर ही जो है हलाक हो गया। यहाँ पर मेरे साथ सीपीओ गुजरावाला मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा बेसिकली ये वाकया है क्या, कैसे पेश है? नशे की ज्यादती की वजह से उसने ये हरकत की। ये जो मरने वाले हैं ये भी उसके करीबी लोग हैं। एक उसका कोई रिश्तेदार है, बाकी उसके करीबी गनमैन था, वो करीबी दोस्त है। अब वो मौके पे ये लड़ाई कैसे हुई वो अभी तक तहकीक तलब बात है, वो वाज़े नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़े है कि ये कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। ये आपस में इकट्ठे बैठते थे, मिलते जुलते थे। और ये जो वाक़या है स्पेसिफिक कैसे शुरू हुआ वो अभी तहकीक हो रही है। दूसरे नंबर पे जो एसएचओ के साथ उसकी जब मुठभेड़ हुई, उसकी ज़ाहिर है कि आपको इतला भी है किस तरह वो हुआ। ये जब वाक़या का पता चला पुलिस को, पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड किया। तो उसके बाद ये एक जगह पे इसकी गाड़ी खड़ी हुई मिली और उसमें ये 2 अफराद थे। इसके पास पिस्टल था, दूसरे के पास गन थी। तो जब एसएचओ ने इसको पकड़ने की कोशिश की तो इसने आगे से उसकी टांगों पे फायर किए, जो कि एसएचओ को लगे भी। एसएचओ अभी ज़ेरे इलाज हैं, आउट ऑफ डेंजर हैं। तो उसके नतीजे में, उस फायरिंग के नतीजे में फिर उसको पुलिस ने रिस्पॉन्ड करते हुए उसको मार दिया। तो उसमें यह है कि ये बड़ा एक कह लें कि गलत इंसिडेंट हुआ और एक बंदे ने बगैर किसी वजह के नशे की ज्यादती में आके ये हरकत की। तो हमें अपने एसएचओ पे, पुलिस पे जिन्होंने फौरी रिस्पॉन्ड किया उस पर फ़ख्र है। लेकिन उसके साथ साथ अफसोस ये है कि 5 कीमती जानें जो हैं उनका चिराग गुल कर दिया गया। अगर तो कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा वजह होती, कोई दुश्मनी होती तो फिर भी उसका कोई जवाज़ होता। लेकिन इसमें कोई लड़ाई का जवाज़ नहीं था, कोई बात नहीं थी जिसके नतीजे में यह हरकत। जिस तरह आप बता रहे हैं ये बताइएगा, मुलजिम जो है वो अकेला था, उसके साथ जो दीगर मुलजिमान थे उन पर कोई एफआईआर हुई या उनमें से कोई अफराद जो है पकड़े गए अभी तक? देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि इनिशियली जो इतला थी वो तो ये थी कि एक बंदे ने मारा है। जब अभी पुलिस मुकाबला हुआ है तो उस वक्त ये 2 लोग थे, जिसमें से एक मर गया और दूसरे को शदीद जख्मी हालत में हमने गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि अभी ये इनिशियल इंफॉर्मेशन है, मज़ीद उसकी तहकीक होगी। वो जो ज़ख्मी गिरफ्तार शुदा है वो इलाज के बाद उसको प्रॉपर वे में हम उसको इंटेरोगेट करेंगे और जो भी चीज़ सामने आएगी आपके साथ शेयर की। अच्छा सर, ये बताइएगा मुलजिम का जो है पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या ये उसका पहला जो है इस तरह की उसने कोशिश की है? जी, क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये 324 का पीओ था और उससे पहले ये तेज़ रफ्तारी, फायरिंग, हवाई फायरिंग, और 1 हफ्ता पहले भी इसको इसी एसएचओ ने पकड़ा था एक फायरिंग के केस में। और ये जो एक बंदा इनमें से मरा है उसके बाप ने या उसके चचा ने, जो वकील हैं, उन्होंने उसकी ज़मानत करवाई थी, इसकी फैमिली के लोगों ने। तो ये पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड इसका है था। अब एसएचओ की जो है क्या हालत है इस वक्त, वो जो है कहाँ पर है? जी, मैं सुबह गया था, एसएचओ स्पिरिट में है और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सीरियस उनका फ्रैक्चर नहीं हुआ। एक हेयर लाइन फ्रैक्चर है, उनका इलाज बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है और होपफुली वो 1-2 दिन में वहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे और हमें अपने एसएचओ पे फ़ख्र है।